नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट से 200 प्लस एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है कि A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात होता है। तो सभी से पहले तो हमें जानना होगा कि जो सीट दिया हुआ उसका लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ए नोट का जो होता है वो 841 गुना 1189 होता है। ये चौड़ाई होता है और ये जो है लंबाई होता है। A1 सीट की अगर बात करें तो 594 गुना 841 होता है। A2 की बात करें तो 420 गुना 594 होता है। A3 की अगर बात करें तो 297 गुना 420 होता है। और A4 साइज की सीट होता है 210 गुना 297 होता है। हमें कह रहा है A4 सीट की छोटी भुजा, A4 सीट की छोटी भुजा कितना है 210 है, तो चलिए 210 कर दिए। और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात, A3 की लंबी भुजा कितना है 420 होता है। दोनों कर दीजिए कि दूना 42, यानी जो आया 1/2, यानी एक अनुपात जो है वो 2 आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि खाली स्थान एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टाइलस। क्या है, स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पेंटिंग और ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। फ्लैग एक मान है जो किसी फंक्शन या प्रक्रिया के लिए एक संकेत के रूप में जो है वो कार्य करता है। क्या है, कार्य करता है। ए नोट आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल होता है। अब ए नोट आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ए नोट का कितना है 841 गुना 1189 mm है। जब इसे करिएगा गुना तो ए आ जाएगा कितना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 84.1 और गुना 118 दशमलव जो है वो 9 आएगा। तो इसे गुना कीजिएगा तो एक जो है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। प्रकार कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए कहते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त बनाने के लिए करते हैं कंपास का उपयोग। किस प्रकार के पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। तो जितना ज़्यादा एच होगा उतना जो हमारा पेंसिल है वो कठोर होगा। इसमें एच की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो है बी का, यानी 9H का होगा। और जितना हो जा जो बी का मान जितना ज़्यादा होगा उतना जो है वो मुलायम होगा, उतना ज़्यादा मुलायम होगा। जैसे मान लें कि ये HB हो गया, बी हो गया, 1B से लेके जो है 10B तक होता है। यहाँ बी का अर्थ होता है ब्लैक होता है। क्या है, ब्लैक होता है। और एच का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबोनी कहते हैं। क्या है, एबोनी कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है। अब D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज है तो यहाँ पर हो जाएगा D2 का 700 गुना 500 गुना 15 mm होता है, साइज होता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं, इंपीरियल भी कहते हैं। क्या है, इंपीरियल भी कहा जाता है। इस बोर्ड पर A2 साइज का सीट इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो आंसर हमारा जो 8वां का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। इनमें से ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटे साइज कौन सा है, सबसे छोटे साइज जो है वो कौन है। D0, D1, D2, D3 में सबसे जो छोटे है वो D3 है। क्या है, D3 है। सबसे बड़ा जो होता है D0 होता है, उसके बाद D1 होता है, उसके बाद D2 होता है, उसके बाद जो है वो D3 होता है। क्या है, D3 होता है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का जो है वो माप लिया जाता है तो ब्लेड की लंबाई। क्या है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई। इसमें लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं और छोटी पट्टी को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अगर मान लें कि इस तरह है तो ये जो है वो लंबी पट्टी है, तो लंबी पट्टी को क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। और ये छोटी पट्टी को क्या कहते हैं, उसे हेड कहते हैं।
टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। क्या है? 1000 मिलीमीटर होता है। टी स्क्वायर के द्वारा समानांतर एवं लंबता रेखाएं जो है वो खींची जाती है। टी स्क्वायर के इस भाग में ड्राइंग शीट के किनारे के समानांतर लगाई जाती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेड। क्या है? ब्लेड का लगाई जाती है। टी स्क्वायर के किस भाग के ड्राइंग शीट के किनारे के समानांतर लगाई जाती है? तो वो है ब्लेड की। निम्न में से कौन सा कोण समूह सेट स्क्वायर में नहीं है? सेट स्क्वायर में नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1575 जो है 90 डिग्री, ये सेट स्क्वायर में नहीं है। हमारा हो जाएगा ए और बी जो है वो सेट स्क्वायर में है। 30, 60, 90 तथा 45, 45, 90 समूह में सेट में होते हैं। सेट स्क्वायर समकोण त्रिभुजाकार टुकड़े होते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न कोणों के समांतर लाइनों या कोण बनाने में जो है ये किया जाता है, कोण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक कोण बनाने या मापने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर का। क्या है? प्रोटेक्टर का, जिसे हिंदी में चांद भी कहते हैं। यह अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार आकार के होते हैं। ये जो होते हैं इस तरह के होते हैं, इसमें ये लाइन खींचे जाते हैं, ये प्रोटेक्टर हो गया। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में किसे लगाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा लेंथनिंग बार। क्या है? लेंथनिंग बार। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में लेंथनिंग बार लगाया जाता है। लेंथनिंग बार को वृत्त बनाते समय कंपास में फिट किया जाता है। अब आइए लेवल दूसरे का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, 120 मिलीमीटर व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी कंपास। क्या है? बड़ी कंपास का किया जाता है प्रयोग। वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुमाया जाता है? किस दिशा में घुमाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्लॉक वाइज में घुमाते हैं। यहाँ से रखते हैं, एक यहाँ रहता है और ये यहाँ से ये क्या होता है घुमा देते हैं। कैसे घुमाते हैं? यहाँ पर रख के क्लॉक वाइज में हमें घुमाना है। क्या है? क्लॉक वाइज में घुमाना है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। वृत्त खींचने के लिए पहले समकोण पर काटती 2 सेंटर लाइनें खींची जाती है। लीड पॉइंट को झुकाते हुए क्लॉकवाइज घुमाते हुए वृत्त खींचा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? पेंसिल का चुनाव किस आधार पर जो है वो किया जाता है? तो वो ग्रेड पे किया जाता है कि किस ग्रेड का है, 9H का है कि 8H का है कि HB ग्रेड का है या 2B ग्रेड का है। तो ये ग्रेड का चुनाव किया जाता है। सबसे नरम पेंसिल किस ग्रेड की होती है? सबसे नरम पेंसिल, तो जितना ज़्यादा B होगा उतना ज़्यादा नरम होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कि सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड क्या होगा? तो जितना ज़्यादा H होगा उतना ज़्यादा हार्ड होगा। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा जो आ जाएगा C आ जाएगा। 20 का जो है हमारे पास जो है वो C हो जाएगा। यानी पेंसिल जो है वो 3 टाइप का होता है। कितने? 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? एक तो सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है हार्ड ग्रेड का। हार्ड ग्रेड का, हार्ड ग्रेड का कौन कौन हार्ड ग्रेड का आ गया? तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये सब जो है हल्की और महीन लाइन के लिए होता है। एक होता है मीडियम ग्रेड का। क्या है? मीडियम जो है मीडियम ग्रेड का। तो मीडियम ग्रेड में हमारे पास कौन कौन आ गया? तो वो आ जाता है 3H, 2H, H, HB और B आता है। ये जो होता है रिकॉर्ड कार्ड या अक्षरन लेटरिंग एरोहेड के लिए होता है। और लास्ट में हमारे पास जो एक आता है वो होता है सॉफ्ट ग्रेड का। क्या है? सॉफ्ट ग्रेड का। तो सॉफ्ट ग्रेड में आता है 2B आ जाएगा, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो हमारे पास जो है 3 ग्रेड का पेंसिल होता है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पेंसिल के जो है लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की मात्रा पे निर्भर करता है। आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? आउटलाइन खींचने के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है H का। क्या है? H का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा H पेंसिल का, क्योंकि H पेंसिल जो है हार्ड पेंसिल होता है। किसका प्रयोग अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए जाता है? अव्यवस्थित, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का प्रयोग अव्यवस्थित लाइन खींचने में किया जाता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। यह विभिन्न प्रकार के आकार के रूप में 10 सेट में उपलब्ध होते हैं, और इसमें एक तरह का जो है टेम्पलेट बना होता है। तो इसके हेल्प से है जो है इसका अव्यवस्थित वक्र बनाया जाता है फ्रेंच कर्व के द्वारा।
ए नोट साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल होता है, ए नोट साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल होता है। तो ए नोट का क्या साइज होता है, तो 841 गुना 1189 मिलीमीटर है। जब इससे गुना करेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट माप होती है, इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट का माप जो होता है वो 594 गुना 841 मिलीमीटर होता है। और यह A1 शीट को कहा जाता है इंपीरियल कहा जाता है। क्या है, इंपीरियल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 25 के बी होगा। क्या है, बी। टी स्क्वायर बना होता है, टी स्क्वायर जो है बना होता है तो हार्ड लकड़ी का भी और प्लास्टिक का बात है। विकल्प ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। सेट स्क्वायर का आकार होता है, सेट स्क्वायर का आकार होता है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार होता है। और ये दो प्रकार के होता है, एक तो जो होता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर और एक होता है 60 डिग्री सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है तो समानांतर लाइन खींचने के लिए, कोण चेक करने के लिए, ये दोनों के। तो विकल्प ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। और इसका प्रयोग 15 डिग्री के गुणांक कोण बनाए जा सकते हैं, किससे, सेट स्क्वायर से। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटेक्टर किससे बना होता है, प्रोटेक्टर किससे बना होता है, तो वो प्लास्टिक से भी बना होता है और लकड़ी से भी होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। ए और बी विकल्प दोनों होगा। इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री से 180 डिग्री कोण चिन्हित जो है वो किया जाता है। यह एक अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। लेंथेनिंग बार का प्रयोग किया जाता है, लेंथेनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े आकार का जो है वृत्त खींचने में। क्या है, बड़े आकार के वृत्त खींचने में किया जाता है। इसमें 120 mm से अधिक व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने के, 120 mm से अधिक का। ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है। इसकी मोटाई निम्न से लगभग कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 25 mm होता है। कितना, 25 mm होता है। ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़ की फास्टनिंग निम्न में से युक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच तथा बैटन, पेंच तथा बैटन। ड्राइंग बोर्ड के अंदर की तरफ दो लगभग 3 इंच चौड़ी लकड़ी के बैटन पेच से लगी होती है। अब बोर्ड पट्टियों को आपस में स्क्रू जोड़कर बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है। इसकी समतलता निम्न युक्तियों में से चेक की जा सकती है, चेक की जा सकती है। तो है स्ट्रेट एज। क्या है, स्ट्रेट एज। ड्राइंग बोर्ड की जो है सतह पूर्णतः चिकनी, समतल एवं किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होनी चाहिए। स्ट्रेट एज एक पट्टी के आकार के होते हैं। इसका प्रयोग बड़े साइज के ड्राइंग बोर्ड की सतह को चेक करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट एज कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, एक हेड तथा दूसरा ब्लेड। निम्न में से सिरा क्रियान्वित है, निम्न में से सिरा क्रियान्वित है। और इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ब्लेड और हेड जो है वो दोनों सिरे क्रियान्वित होते हैं। यह लकड़ी या पारदर्शक सेल्यूलाइड का बना होता है। इसमें लंबी प्लेट को ब्लेड और छोटी पट्टी को हेड कहते हैं। इसके द्वारा समानांतर एवं लंबता रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है। ड्राइंग बोर्ड की एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो है क्षैतिज रेखा खींचने में, समानांतर रेखा खींचने हेतु, सेट स्क्वायर स्टेंसिल के मार्ग को दर्शन हेतु। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल के ग्रेड किस तत्व पर आधारित है, पेंसिल के ग्रेड किस तत्व पर आधारित है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लीड की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पर। लीड का कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है उस पर जो है आधारित होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। और ये 3 तरह के ग्रेड होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं कठोर, एक होते हैं मध्यम ग्रेड का, और एक जो होते हैं सॉफ्ट ग्रेड का। क्या है, सॉफ्ट ग्रेड का। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस ग्रेड की पेंसिल सबसे ज्यादा कठोर तथा नर्म होती है। तो सबसे ज्यादा सख्त जो है 9H का और सबसे ज्यादा नर्म जो है 7B का। यानी जितना ज्यादा H उतना सख्त और जितना ज्यादा B उतना नर्म। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 37 के ए हो जाएगा। नर्म लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी तथा गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्यम ग्रेड का पेंसिल H2H का प्रयोग कहाँ उचित है। और इसका आंसर हो जाएगा साधारण कार्य जैसे अक्षरांकन के लिए जो है उपयुक्त है, अक्षरांकन के लिए ये किया जाता है। H2H तथा 3H ग्रेड की पेंसिल सदैव निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो कागज की गुणवत्ता तथा मौसम की स्थिति पर। क्या है, मौसम की स्थिति पर।
एच ग्रेड की पेंसिल का उपयोग दिखने वाली लाइन में किया जाता है। 2H ग्रेड के पेंसिल का उपयोग कम दिखने वाली लाइन में किया जाता है। और 3H ग्रेड पेंसिल का उपयोग अक्षरांकन, एरोहेड आदि कार्य के लिए किया जाता है। बारिश के मौसम या अधिक ह्यूमस से पेंसिल की लेड सख्त हो जाती है, अतः निम्न में से प्रयोग करना उचित है। और इसका आंसर हो जाएगा नर्म ग्रेड का। क्या है? नर्म ग्रेड का। नर्म ग्रेड का पेंसिल कौन कौन है? तो 2B है, 3B है, 4B है, 5B है, 6B है और 7B है। जब ड्राइंग की कोई भाग या रेखा मिटानी या सुधार करना हो तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। क्या है? इरेजिंग शील्ड का। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्क्वायर जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो सेट स्क्वायर जो होंगे वो 30, 60 और 90 का, एक 45, 45 और 90 का, यानी 60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर और 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बने होते हैं? किस पदार्थ से बने होते हैं? और इसका जवाब हो जाएगा पारदर्शी सेल्यूलाइड या प्लास्टिक के। क्या है? प्लास्टिक के। आंसर जो हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं जिनमें 60 डिग्री से 30 डिग्री की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा 45 डिग्री की लंबाई निम्न में 45 की लंबाई निम्न में से क्या होगी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर होता है। क्या? 20 सेंटीमीटर होता है। अगर 60 डिग्री 30 डिग्री के है जिसकी लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर और 45 की जो लंबाई होती है उसकी जो होता है 20 सेंटीमीटर होती है। सेट स्क्वायर के आकार त्रिभुजाकार होता है। इसका प्रयोग जो है कोण मापने या समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। सेट स्क्वायर का प्रयोग सभी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है लेकिन निम्न में से रेखा नहीं खींचनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रेखा। क्या है? हॉरिजॉन्टल रेखा जो है वो नहीं खींचनी चाहिए। स्केल का प्रयोग जो है निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा माप, स्थानांतरण तथा विमांकन हेतु किया जाता है स्केल का प्रयोग। स्केल प्रायः लकड़ी, स्टील, हाथी दांत, सेल्यूलाइड या प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं। इनमें ज्यादा होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का होता है। अगला प्रश्न है कि स्केल प्रायः चपटे, तिरछे किनारे वाले या त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं। ये साधारण कार्य हेतु निम्न लंबाई चौड़ाई में उपलब्ध होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा 150 मिलीमीटर लंबाई या 200 मिलीमीटर चौड़ाई या 300 मिलीमीटर लंबाई तथा 3.5 मिलीमीटर चौड़ाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। फ्रेंच कर्व का प्रयोग खाली स्थान बनाने में किया जाता है। और इसका आंसर होगा अव्यवस्थित वक्र बनाने में। अव्यवस्थित जो है वो वक्र बनाने में। चांद की अल्पतमांक होती है। चांद की जो है अल्पतमांक कितना होती है? तो ये 1 डिग्री होती है। कितना? 1 डिग्री। आंसर जो होगा वो बी होगा। ड्राइंग बोर्ड की बाईं सिरे पर काली पट्टी लगी होती है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो वो स्ट्रेट एबोनी कहा जाता है। क्या है? स्ट्रेट एबोनी कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड के बाईं सिरे पर काली पट्टी लगी होती है, उसे स्ट्रेट एबोनी कहा जाता है। इसे बोर्ड का वर्किंग एज कहते हैं। क्या है? कहते हैं। स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्केच बुक का प्रयोग, और इसका आंसर हो जाएगा रफ ड्राइंग के लिए। क्या है? रफ ड्राइंग के लिए जो है वो किया जाता है। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग मशीन। क्या है? ड्राफ्टिंग मशीन। इसमें टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल आदि एक साथ जो है वो फिट रहता है। इसका प्रयोग से काफ़ी समय की बचत होता है। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार का विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन किया जाता है। और इसका आंसर होगा 2H एंड 3H। 2H एवं 3H मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। इस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग रिकॉर्ड कार्य, एरोहेड, अक्षरांकन आदि कार्य हेतु जो है वो किए जाते हैं। टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है? टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेड। क्या है? ब्लेड। टी सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। 60 डिग्री, 30 डिग्री सेट स्क्वायर का कोण एक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। क्या है? 150 डिग्री। ये हो जाएगा क्या है? 15 के गुणज होते हैं, यानी 180 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्या है? 150 डिग्री। आंसर जो होगा ए होगा। सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण ए क्या होगा? ए कोण क्या होगा?
तो ए प्लस 45 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर जो हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। उस उपकरण का नाम बताए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में प्रयुक्त करते हैं। वो है कंपास। क्या है, कंपास। बड़ा कंपास होता है और छोटा कंपास होता है। किस पेंसिल का लेड का ग्रेड अधिक कोमल यानी नर्म होगा? इसमें से कौन सा कोमल होगा? तो जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा कोमल होगा। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। लेड के ग्रेड के अनुसार पेंसिल के लेड अधिक कठोर हार्ड होगा, तो जितना एच होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा। 60 के जो हमारा होगा वो ए होगा। 4 प्रकार की अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न में से कितना होता है? तो 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो एक तो 30 60 90 होता है, 45 45 90 होता है। 15 75 90 जो है वो नहीं होता है। 15 के मल्टीपल में होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 62 के ए हो जाएगा। क्या है, 62 के ए हो जाएगा। 60 डिग्री सेट स्क्वायर, एगो 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। 2 प्रकार के जो है सेट स्क्वायर होता है। एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है। सेट स्क्वायर में जो है सेट की संख्या 2 होती है। पहला 60 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है, दूसरा 45 डिग्री का जो है सेट स्क्वायर होता है। ड्राइंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 1/2 होता है। क्या है, 2 होता है। यहाँ पर लंबाई व चौड़ाई देल है या चौड़ाई या लंबाई अगर दोनों ऑप्शन में रहता √2:1 तब हम ये मारते, लेकिन अगर नहीं है तो हमारा ये भी है। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। 0 से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण को बनाने या मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोण मापन का यानी प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। IS 1360 1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई जो है वो कितनी होती है? क्या है, कितनी होती है? तो सबसे पहले जानना होगा टी नोट का कितना होता है, तो 1500 mm होता है। T1 का कितना होता है, 1000 mm होता है। T2 की अगर हम बात करते हैं तो 700 mm होता है। और T3 का जो होता है वो 500 mm होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा T3 पूछ रहा है तो 500 डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ है? और इसका आंसर हो जाएगा तेज करने की जो है आवश्यकता होती है। तेज करने की आवश्यकता जो है होती है। टी स्क्वायर को किस प्रकार अभिकल्पित या नामित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्लेड की लंबाई से। क्या है, ब्लेड की लंबाई से। ड्राइंग बोर्ड में एक से लेवल किए गए भाग का नाम बताएं। और इसका आंसर जो हो जाएगा वर्किंग एज है। क्या है, वर्किंग एज है। ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नाम बताएं। उस भाग का नाम बताएं जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक या शीर्ष जो है वो सरकता है, तो वह है एबोनी एज। क्या है, एबोनी एज। क्या हमारा आंसर हो जाएगा एबोनी एज। एबोनी एज को वर्किंग एज भी कहते हैं। बोर्ड के बाएं सिरे पर कठोर लकड़ी की पट्टी या स्ट्रेट एबोनी फिट जो है किया जाता है। सही उत्तर लिखे। एवन पेपर का साइज क्या होता है? तो क्या होता है, आंसर हमारा जो हो जाएगा 594 गुना 841। 594 गुना 841। A0 का कितना होता है, एकदम पूरे इस तरह ध्यान कर लीजिए। 841 गुना 1189 होता है। A1 का कितना होता है, 594 गुना 841 होता है। A2 की बात करें तो 420 गुना 594। A3 की बात करें तो 297 गुना 420। A4 का कितना होता है, 210 गुना 297। 841 गुना 1189 मिलीमीटर ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए नोट कहते हैं। क्या है, ए नोट कहते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार की होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फुल स्केल, उच्च स्केल, निम्न स्केल, ये तीनों उपरोक्त में से सभी। IS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। A4 सीट की माप क्या होता है? तो अभी A4 का हम लोग देखे थे कितना था, 210 गुना 297 जो है मिलीमीटर होता है। किसका होता है ये साइज, अगर ट्रिमिंग किया गया हो तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 74 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 210 गुना 297। एक जो है वो बिना ट्रिमिंग का भी होता है, और वो होता है कितना, तो वो होता है 240 गुना
330 मिलीमीटर। ये जो है वो बिना ट्रिमिंग किया हुआ, क्या है, ट्रिमिंग किया हुआ है। यहाँ कह रहा है कटे हुए रेखा चित्र, यानी ट्रिमिंग किया हुआ है। रेखा चित्र शीट की BIS द्वारा विशेषता किया गया है। A3 ड्राइंग शीट का माप निम्न में से क्या होगा? निम्न में से जो है वो क्या होगा? ये 297 गुना 420 होगा। A3 के कितना देखे थे? 297 गुना 420 मिलीमीटर ये साइज जो ट्रिमिंग किया हुआ है। अगर ट्रिमिंग नहीं किया हुआ रहता तो 330 गुना 450 रहता। 1.5 पैमाना एक घटक ड्राइंग के लिए चयनित है। पैमाने के प्रकार का नाम बताइए और निश्चित अनुपात के तुलना के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा निम्न कमानी। क्या है? निम्न कमानी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्केल महत्वपूर्ण उपकरण है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। चित्र में दर्शाए गए T² पर चिन्हित ए का नाम पहचानिए। ए जो है हमारा वो क्या है? ए जो है वो शीर्ष है। क्या है? ए हमारा वो शीर्ष है, इसका जो है नाम हो जाएगा 77 के बी हो जाएगा ब्लेड वर्किंग एज है। ब्लेड वर्किंग एज है यानी बी हो जाएगा। किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाती है? तो वो है बारिश में। क्या है? बारिश में। 78 के जो हो जाएगा वो नहीं, बारिश में नहीं हो जाता है, सर्दी में हो जाता है। लेड कठोर हो जाती है सर्दी में। सर्द मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाता है। गर्मी के मौसम में ताप बढ़ने से पेंसिल का सिक्का नर्म हो जाता है। वर्षा ऋतु में कठोर एवं पेपर नर्म हो जाता है क्योंकि वातावरण में नमी अधिक होता है। हार्ड पेंसिल का प्रयोग हल्के एवं बारीक लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? किस लकड़ी का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो वो है नर्म लकड़ी। क्या है? नर्म लकड़ी। IS 1360 1986 के अनुसार T² T3 ब्लेड की लंबाई जो है वो कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 500 मिलीमीटर। T3 का कितना होता है? 500 मिलीमीटर। और T0 का कितना होता है? 1500। T1 के 1000 और T2 का कितना होता है? 700। एकदम ये सब तो एकदम जुबानी याद होना चाहिए और इतना बार हम इस प्रश्न में करा देंगे इस वीडियो में कि आपको याद हो भी जाएगा। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बैटन। बैटन का क्या उद्देश्य है? तो बैटन का उद्देश्य जो है वो है वार्पिंग रोकने का। क्या है? वार्पिंग जो है वो रोकने का। बैटन में आयताकार खांचे बने होते हैं, यह देखने में आकर्षक तथा जो है सुंदर दिखाई देते हैं। इसका उद्देश्य है वार्पिंग रोकने का होता है। क्या है? रोकने का होता है। नेक्स्ट है SI मानक के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध है। ड्राइंग बोर्ड के नाम व उनके सही साइज का जो है हमें मिलान करना है। तो अगर D0 की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना? 1500 1000 गुना 25। D1 की बात करते हैं 1725 हो जाएगा। D2 700 500 15 हो जाएगा। और D3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 500 350 गुना 15 हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है? आंसर हो जाएगा 0 से 360 डिग्री। वृत्त मास्टर पे 0 से 360 डिग्री के कोण माप अंकित होता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक का बना हुआ वृत्ताकार उपकरण है और यह 4 समकोण के बराबर होता है। 4 गुना 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। T² के हेड व ब्लेड बेफ वर्किंग एज के बीच खाली स्थान डिग्री का कोण होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो 9 डिग्री का। T² के हेड व ब्लेड बेफ वर्किंग एज के बीच डिग्री का कोण होता है तो वो 9 डिग्री का होता है और ब्लेड और हेड आपस में स्क्रू द्वारा 90 डिग्री पर कसा होता है। इंजीनियरिंग उपकरण बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं। उपकरण का क्या नाम होगा? देखिए ये उपकरण है और यहाँ पर ये टूटा हुआ है तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो बड़ी प्रकार है। क्या है? बड़ी प्रकार का है। उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताए जिससे स्थानांतरण माप को मापने में जो है वो प्रयुक्त करते हैं तो वो हो जाएगा पैमाना। यहाँ पर जो है चित्र मिसप्रिंट है। आंसर जो यहाँ पर है वो हो जाएगा पैमाना। क्या हो जाएगा? पैमाना। कम दिखने वाली रेखा खींचने के लिए खाली स्थान ड्राइंग पेंसिल का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2H। क्या है? 2H पेंसिल ज्यादा हल्की चलती है। A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है? A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाप होता है? तो हम लोग क्या क्या देखे थे? A0 के 841 गुना 1189। A1 का देखे थे 594 गुना 841 और A2 के देखे थे 420 गुना 594। 420 गुना 594। आंसर जो हमारा हो जाएगा 88 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। T² की इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्य खाली स्थान खींचना होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा समांतर एवं लंबता रेखाएं, क्षितिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उपरोक्त रेखाएं सभी डी। 2H पेंसिल किस काम आती है? 2H पेंसिल किस काम आती है? तो वो कम दिखने वाले लाइन में
कम दिखने वाले लाइन में आते हैं। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अभिलेख में। क्या है? अभिलेख। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक, लिखित, सांकेतिक, सभी। इनमें से जो है वो है सभी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, पेंसिल के प्रकारों का, यानी इनमें से सभी। डी नोट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? डी नोट नाम वाले के, तो अगर डी नोट बोल लीजिए या ए नोट बोल लीजिए, इसका होता है कितना? 1500 गुना 1000। क्या है? 1000 गुना 25। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 94 के कितना होगा? डी होगा। एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, एबोनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होता है। सही जवाब है कठोर लकड़ी। क्या है? कठोर लकड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है? और इसका रखा गया है 700 गुना 500 गुना 15। क्या है? D2 का रखा गया है। D0 का कितना जानते हैं? तो 1500 गुना 1000 गुना 25। D1 की अगर बात करते हैं तो 1000 गुना 700 गुना 25। और D2 के क्या हो जाता है? यही 700 हो जाता है गुना 500, जो 25 चल रहा था वो 15 हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना? सी। टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वाधर और समानांतर रेखाएं ए। ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी। क्या हो जाएगा? 98 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी का डिजाइन किया गया है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, यानी डी होगा ए नोट का। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अनंत रेखाएं। क्या है? अनंत रेखाएं। टी स्क्वायर का प्रयोग खड़ी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा लंबता रेखाएं खींचने में प्रयोग किए जाते हैं। टी स्क्वायर का सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के अतिरिक्त खाली स्थान में प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा क्षैतिज रेखा में प्रयोग होता है। 2 सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं। दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर द्वारा 45 डिग्री और 60-30 डिग्री होते हैं? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो 45 60 30 दिए गए, तो ए बराबर होगा 60 प्लस 45, कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। नीचे दिए गए उपकरण का नाम, तो इसका उपकरण का जो है वो चांद है। क्या है? चांद है। ये अर्धवृत्ताकार आकार का होता है। ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ग्रेजुएशन अंकित किया होता है। इसे प्रोटेक्टर भी कहते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में होता है। और इसका आंसर हो जाएगा डिग्री में कोण मापने में होता है। में 1 डिग्री के अंतर पर जो है ब्लॉक वाइज तथा एंटी ब्लॉक वाइज 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित किए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फ्रेंच कर्व है? क्या है? फ्रेंच कर्व है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 104 के सी हो जाएगा। दिया गया ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। क्या है? ड्राफ्टिंग जो है वो टेम्पलेट है। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण को पहचानना है, तो ये क्या है? ये ड्राफ्टर मशीन है। क्या है? ड्राफ्टर मशीन है। आंसर जो हमारा है 106 के ए हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर निम्न से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों को पूर्ति करता है? और इसका आंसर हो जाएगा कंपास के। कंपास के अलावा सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, मापनी सभी का जो है वो पूर्ति करता है, कंपास का पूर्ति नहीं करता है। मिनी ड्राफ्टर को दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है? ये 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर को निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा पिवेट ब्लेड और लॉकिंग नॉब, दोनों ए और बी दोनों। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियां की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा छोटा कंपास। क्या है? छोटा कंपास। चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो होगा वो रिबेट है। क्या है? रिबेट है। अगला है, कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इंक पॉइंट का। क्या है? इंक पॉइंट का। समानांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर एवं का इनमें से सभी। ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है। ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच की जाती है।
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एज द्वारा। स्ट्रेट एज द्वारा जो है वो किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड को बनाने समय सतह को रंदा से प्लेन किया जाता है तथा स्ट्रेट एज द्वारा सतह को चेक किया जाता है। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा स्केल। क्या है? स्केल। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है बड़ी कंपास, बड़ा डिवाइडर, छोटी कंपास, छोटा पेन, छोटा डिवाइडर, लेंथनिंग बार, इंकिंग पेन, लेड केस और छोटा पेचकस आदि। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? सबसे मुलायम क्या होगा? तो जितना हमारा बी ज़्यादा होगा उतना मुलायम होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें से प्रयुक्त प्रकार की पेंसिलों को विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का प्रयुक्त प्रकार कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच। क्या है? एच। एच पेंसिल का प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन, लेटरिंग, आउटलाइन खींचने के लिए किया जाता है। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ग्रेफाइट एवं क्ले होते हैं। ग्रेफाइट एवं क्ले होते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से किस पेंसिल की लेड सबसे कठोर होता है? तो जितना ज़्यादा एच होगा उतना कठोर होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड को? तो ज़्यादा बी, ज़्यादा मुलायम। आंसर हमारा डी होगा। संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? संरचनात्मक रेखा, और इसका आंसर होगा 2H और 3H। 2H और 3H पेंसिल का। इससे कंस्ट्रक्शन लाइन, लेटरिंग, एरोहेड आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम ग्रेड के पेंसिल निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HB। क्या है? HB मतलब हार्ड ब्लैक अर्थात डार्क रंग होता है। इसका प्रयोग रिकॉर्ड कार्य, अक्षरांकन, एरोहेड आदि कार्यों के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक रेखाएं बनाने हेतु। क्या है? संरचनात्मक जो है वो बनाने हेतु। और ये जो है अक्षरांकन, एरोहेड आदि का कार्य जो होता है ना वो हल्की महीन लाइन को खींचने तो कठोर ग्रेड के पेंसिल में होता है, ना कि HB का। और ये जो है किस कार्य करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होता है? तो संरचनात्मक रेखाएं बनाने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेपर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया पेपर। क्या है? अमोनिया पेपर। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा साफ सुथरी ड्राइंग और पेंसिल की स्याही प्रकृति को। ए और बी दोनों। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज समानांतर रेखाएं। क्षैतिज समानांतर रेखाएं। पेपर के आकारों को अभियांत्रिकी प्रणाली में शीट A2 का आकार क्या होता है? A0 को हम लोग कितना जानते थे? 841 गुना 1189। A1 को क्या करना है? 1189 के लगभग आधा कर देना, 594। ये 841 जो है वो रहने देना है। A2 के क्या हो जाता है? तो ये 841 के आधा कर देंगे तो कितना होगा? 420 हो जाएगा। ये 594 जो है रहने देंगे। तो A2 का हमारा जो हो जाएगा 127 के आंसर सी हो जाएगा। 420 गुना 594। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार क्या होता है? तो A0 जो है सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर ये ड्राइंग शीट है A0, इसका जो हमारा आधा होगा, ये आधा होगा वो A1 होता है। क्या है? A1 होता है। और A1 के अगर हम आधा कर दिए तो ये जो हमारा होगा वो A2 होगा। और A2 को फिर अगर हम आधा कर दिए तो ये हमारा A3 होगा। यानी हमें A0 बड़ा होता है A1 से, और फिर A1 बड़ा होता है A2 से, और A2 बड़ा होता है A3 से। और A1 बराबर जो होता है A0/2 होता है। और A1 बराबर जो होता है 2A2 होता है। और A2 बराबर जो होता है कितना होता है? A3/2 होता है। क्या है? A3/2 होता है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे भी प्रश्न आने की संभावना है। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के x भाग का नाम जो है वो क्या होगा? यहाँ पर जो है देखिए x भाग है। 129 के हमारा आंसर जो होगा ये होगा स्टॉक होगा। क्या? स्टॉक होगा। 129 के स्टॉक होगा। मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा A4 का। क्या है? A4 का प्रयोग किया जाएगा। इसकी साइज कितनी होती है? 210 गुना 297 मिलीमीटर। A1 द्वारा ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार होता है? A1 द्वारा ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार होता है? और इसका आंसर जो होगा 594 गुना 841 मिलीमीटर। 594 मिलीमीटर गुना 841 होता है। 231 के जो है
वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जब ड्राइंग शीटों को दोनों माप समान होती है तो प्रारूप के दोनों सिरों के लिए खाली स्थान का अनुपात प्राप्त होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। 1:√2 होगा। ड्राइंग बोर्ड बना होता है तो काय की लकड़ी का, जैतून की लकड़ी का, ओक की लकड़ी का, इनमें से सभी। सेट स्क्वायर का उपयोग करके खाली स्थान के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं, और इसका आंसर होगा 15 डिग्री। क्या है? 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जाते हैं या समकोण त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। डिवाइडर व प्रकार किस तरह की मापी औजार है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। ड्राइंग बोर्ड का साइज जो खाली स्थान साधारण कार्यों में प्रयुक्त होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1000 × 700 × 25 mm का प्रयोग होता है, और इस साइज को क्या कहते हैं? D1 कहते हैं। क्या है? D1 कहते हैं। टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्टॉक एंड ब्लेड होते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा 137 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। बड़ी कंपास का प्रयोग खाली स्थान मिलीमीटर व्यास के वृत्त खींचने में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर। क्या है? 120 मिलीमीटर। बड़ी कंपास से अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा लेंथनिंग बार का। क्या है? लेंथनिंग बार का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बड़े डिवाइडर की दोनों टांगों के ऊपर से क्या जोड़ा जाता है, और इसका आंसर होगा ली जोड़। क्या है? ली जोड़। बड़ा डिवाइडर के 2 टांगे होती है जिनमें नी जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नी जोड़ भी कहते हैं। टांगों के दोनों सिरों पर नीडल पॉइंट जो है लगा होता है। सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य है, और इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल की लीड को तेज करना। पेंसिल की लीड को तेज करना। एच ग्रेड के पेंसिल सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा जो है वो क्या होती है? कठोर होती है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सख्त होती है। क्या? सख्त होती है। 4H से 9H ग्रेड तक के पेंसिल का प्रयोग किस प्रकार की रेखाओं में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बारीक व हल्का। क्या है? बारीक व हल्का। सेट स्क्वायर 45 डिग्री तथा खाली स्थान डिग्री के कोण पर मान्य होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 144 के जो है वो कितना हो जाएगा? 144 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा 60 डिग्री पे। छोटी बो कंपास से कितने मिलीमीटर व्यास खींचा जा सकता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 40 मिलीमीटर का। क्या है? 40 मिलीमीटर का। बी ग्रेड का पेंसिल तक मान्य होता है। बी ग्रेड के पेंसिल तक मान्य होगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B7B तक होता है। B से 7B तक होता है, और H में जो होता है वो 9H तक होता है। पेंसिल शार्पनर से छीलने के बाद पॉइंट को किससे तेज करना चाहिए? सही जवाब होगा सैंड पेपर ब्लॉक से। सैंड पेपर ब्लॉक से। H ग्रेड की पेंसिल निर्धारित होती है S से 9H तक। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं। बैठन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका होता है बोर्ड को मुड़ने से बचाना। बोर्ड को मुड़ने से बचाना। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है खाली स्थान कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा एबोनी एज। क्या है? एबोनी एज। एबोनी को बोर्ड का वर्किंग एज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे स्ट्रेट एबोनी भी कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाले लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो गांठों वाली नर्म लकड़ी नहीं होना चाहिए। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। सही जवाब होगा ब्लेड की लंबाई से। क्या है? ब्लेड की लंबाई से। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हेड। क्या है? हेड। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए, तो वो है क्या है? सीधी समानांतर रेखाएं। सीधी समानांतर रेखाएं ए हो जाएगा। टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? वो 90 डिग्री का। 155 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? इस तरह है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन का चयन कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइनें। वर्टिकल लाइनें। सेट स्क्वायर द्वारा टी स्क्वायर की मदद से खाली स्थान डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है, तो वो हो जाएगा 15 डिग्री के गुणज में जो है लाइनें खींची जा सकती है। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। क्या मापने का उपकरण है? तो डिग्री में कोण। डिग्री में कोण। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। क्या है? 1 डिग्री। प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना। ये सभी उपरोक्त में से जो है वो सभी। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किए जाते हैं, और इसका सही आंसर होगा लकड़ी का भी और सेलुलॉइड का भी, ए और बी दोनों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा पेंसिल का ग्रेड पे।
सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल कौन सी है, तो जितना ज़्यादा एच उतना ज़्यादा हार्ड। आंसर जो हमारा होगा 163 के सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार का स्केल अधिक प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का स्केल अधिक प्रयोग किया जाता है, तो होगा पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन, सभी सी हो जाएगा। क्या है, सी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, किस स्केल का, तो वो होते हैं ए और बी दोनों, यानी 150 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर दोनों 165 के जो है वो डी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है, आंसर हो जाएगा मील मेड पेपर, मील मेड पेपर का। टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जा सकता है, टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर। एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है, एक वृत्त में जो है वो कितनी डिग्री होती है, तो 360 डिग्री। एक जो गोल वृत्त होता है उसमें 360 डिग्री के कोण होते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है, तो वो जीवा कहलाती है। क्या है, जीवा कहलाती है। अब देख लीजिए, अगर मान लिया कि ये कोई वृत्त है, इस पे जो है दो बिंदु है यहाँ पर, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, ये जीवा कहलाती है। 100 मिलीमीटर किस टी स्क्वायर की लंबाई है, 1000 मिलीमीटर, और इसका सर जो हमारा हो जाएगा टी नोट का कितना जानते थे, 1500 जानते थे, T1 का 1000, T2 का 700 और T3 का 500 मिलीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 9H किस ग्रेड की पेंसिल है, तो सबसे हार्ड, सबसे हार्ड, कम हार्ड नहीं, हार्ड नहीं, सबसे हार्ड है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए पेंसिल होता है, वो हो जाएगा 2H या 3H, 2H या 3H। साधारण ड्राइंग के कार्यों में सामान्य तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह नहीं प्रयोग जो किया जाता है वो हो जाएगा 2H पेंसिल का। क्या है, 2H पेंसिल का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। निर्माण रेखा खींचने के लिए 2H या 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, और कह रहा है कि साधारण ड्राइंग कार्यों में आमतौर पर 2H ग्रेड की पेंसिल नहीं किया जाता है। HB पेंसिल का प्रयोग डार्क लाइन, फ्री लाइन किया जाता है, और 2H पेंसिल का प्रयोग रिकॉर्ड कार्ड, लेटरिंग, एरो हेड के लिए किया जाता है। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा समषष्टभुजाकार, समषष्टभुजाकार। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है, आंसर हमारा होगा इरेजिंग शील्ड। क्या है, इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है, इरेजिंग शील्ड, आंसर हो जाएगा स्टील की पतली पत्ती होती है। क्या है, स्टील की पतली पत्ती होती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका प्रयोग ड्राइंग की फालतू लाइनें, आकृतियों को मिटाने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न आकृतियों के खांचे कटे होते हैं, और इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर रखकर रबड़ से मिटाने हेतु किया जाता है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है, और इसका आंसर होगा वृत्त और दीर्घ वृत्त। आंसर हो जाएगा 177 के बी। इसका प्रयोग अनियमित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। पैमाने विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं, इनमें सबसे टिकाऊ पदार्थ को छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील। क्या है, स्टेनलेस स्टील। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा लाइन वर्क का प्रकार है, कि कैसा लाइन खींचना है उसके अनुसार जो हम इसे प्रयोग करते हैं। 2H पेंसिल का उपयोग है, तो वो है कम दिखने वाले लाइन खींचने में, कम दिखने वाले लाइन खींचने में प्रयोग किए जाते हैं 2H पेंसिल का। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन है, तो सबसे ज़्यादा बी, तो सबसे ज़्यादा मुलायम। आंसर जो हमारा हो जाएगा 181 के जो है वो ए हो जाएगा। कौन सी पेंसिल जिसमें मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 182 के वो डी है, HB पेंसिल है, HB। विमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 7B से। क्या है, 7B से किए जाते हैं, जो क्या है, यह नर्म ग्रेड का जो है पेंसिल होता है। इस पेंसिल का प्रयोग मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने में किया जाता है। 4H 5H खाली स्थान 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल के उदाहरण है, तो ये कठोर ग्रेड के। क्या है, कठोर ग्रेड के। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज समांतर रेखाएं। निम्न में से 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण जो है अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये 30 का है तो अल्फा 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। ये 30 है, ये 60 है, और ये 90 है, तो अल्फा बराबर जो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 30, 150। इनमें से सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100
87 के ए होगा। डी नोट सबसे बड़े साइज का बोर्ड है और कितना इसका है, तो 1500 गुना 1000 गुना 25। सबसे छोटे साइज का ड्राइंग बोर्ड क्या है, तो वो हो जाएगा D4। क्या है, सबसे ज़्यादा छोटे हैं तो वो D4। टी स्क्वायर का माप किससे लिया जाता है, टी स्क्वायर का माप, और इसका आंसर हो जाएगा ब्लेड की लंबाई से। T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है, T1 से, इसका आंसर जो हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। क्या है, 1000 होता है। सेट स्क्वायर के एक सेट में इनकी संख्या होती है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होती है 2 होती है। क्या है, 2 होती है। एक 60 डिग्री का सेट और एक जो है वो कितना देगा, 45 डिग्री का सेट होता है। कौन समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है, कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है, तब एक 45 का होता है, एक 30 का होता है, ये नहीं होता है। 192 के सी हो जाएगा। इसका प्रयोग 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण बनाने या मापने के लिए किया जाता है, तो वो है प्रोटेक्टर का। क्या है, प्रोटेक्टर का। बड़ी कंपास में अधिकतम व्यास के विरुद्ध खींचने के कंपास में इसे लगाया जाता है, और इसका सही आंसर जो होगा लेंथनिंग बार लगाया जाता है। क्या है, लेंथनिंग बार लगाया जाता है। सबसे छोटे आकार के ड्राइंग बोर्ड कौन है, तो ये A5 का है। क्या है, A5 का। हम लोग जानते हैं A नोट ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4 और ग्रेटर देन A5। आंसर जो हमारा हो जाएगा 195 के डी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। क्या भाषा है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। IS 1360 1989 के अनुसार T3 की साइज कितनी होती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 500 mm होता है। क्या है, 500 mm होता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, समानांतर लाइन खींचने में, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने में, दोनों ए और बी दोनों। किलनेग्राफर एक है। क्या है, आंसर हो जाएगा समायोजित सेट स्क्वायर है, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। इसका प्रयोग झुकाव पर समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ड्राइंग उपकरण रखने के बॉक्स को खाली स्थान कहा जाता है, आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। क्या है, इंस्ट्रूमेंट। बड़ी कंपास में 2 टांगे होती है जिन्हें जोड़ा जाता है, आंसर हो जाएगा नी जोड़ से। क्या है, नी जोड़ से जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो रबर या इरेजर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 202 के ए हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। क्या है, मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। वो पेंसिल तथा वो पेन कंपास का प्रयोग खाली स्थान त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है, आंसर हो जाएगा 25 मिलीमीटर। क्या है, 25 मिलीमीटर। पेचकस का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा स्क्रू को कसने या खोलने के लिए, स्क्रू समायोजित के लिए, ए तथा बी दोनों। मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप है। मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप जो है वो क्या है, तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर स्केल, ये सबका तो विकल्प ए तथा बी हो जाएगा। सिर्फ डिवाइडर करें। टी स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, एक हेड तथा दूसरा ब्लेड। निम्न में से सिरा क्रियान्वित है, और इसका आंसर हो जाएगा ब्लेड। क्या है, ब्लेड। पेंसिल के ग्रेड किन तत्वों पर आधारित है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो लीड की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पे आधारित होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन करना चाहिए, तो चयन जो करना चाहिए कि हमें कैसी रेखा खींचनी है, तो कागज में खींची जाने वाली रेखाएं तथा प्रयुक्त कागज पे, तो आंसर हमारा 209 के ए हो जाएगा। इंजीनियरिंग स्केल में चिन्ह M5 पैमाने को इंगित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1:200। क्या है, 1:200 जो है पैमाने को इंगित करता है। स्केल का उपयोग वस्तुएं ड्राइंग की लाइन खींचने में किया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 210 के जो है वो ए हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगर M1 है तो ये हो जाएगा 1:1 है, एक छोर का स्केल है। अन्य छोर का स्केल जो होगा 1:2 हो जाएगा। चलिए अगर M2 की बात करते हैं, M2 के 1:25 हो जाएगा। M3 की बात करें तो 1:10 हो जाएगा। M4 की अगर हम बात करते हैं तो 1:50 हो जाएगा। M5 की अगर हम बात करें तो 1:200 हो जा रहा है। M6 की बात करें तो 1:300 हो जाएगा। क्या है, 300 हो जाएगा। और M7 की अगर हम बात करते हैं, M7 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जा रहा है कितना है, M7 1:400। क्या है, 7। और M8 का जो होता है 1 जो है हमारा 1 ये हो जाएगा 1000। क्या है, 1000। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। A1 आकार की रेखांकन शीट का आयास क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 594 × 841। किसी वस्तु की छाया, रंगों, फोटो, वृक्षों की छाया की ड्राइंग बनाना खाली स्थान कहलाता है, तो यह कहलाता है साधारण ड्राइंग और कलात्मक ड्राइंग, ए तथा बी। सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है, तो ये बना होता है लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक, ये तीनों के उपरोक्त में से सभी।
40 मिलीमीटर तक व्यास के वृत्त व चाप खींचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा छोटा कंपास का। क्या है? छोटा कंपास का। प्रोटेक्टर के कोण जो है अंशांकित होते हैं, तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। फ्रेंच कर्व कितने कितने सेटों में उपलब्ध होता है? तो 10-10। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी होगा। ड्राइंग स्याही किस नाम से प्रचलित है? किस नाम से प्रचलित है? तो भारतीय स्याही। क्या है? भारतीय स्याही के नाम से प्रसिद्ध है। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। पेंसिल लीड को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रेफाइट कहा जाता है। A4 शीट का आकार कितना होता है? A4 शीट का तो तुरंत टिक लगा दीजिए, 210 गुना 297। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यह रेखाओं के उभार में बाधक होता है। यही आंसर हो जाएगा, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को कहा जाता है? यह कहा जाता है स्केल। क्या है? स्केल कहा जाता है। जब ड्राइंग व वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो स्केल कहलाती है, वो फुल स्केल कहलाती है। क्या है? फुल स्केल। वस्तु के मूल रूप से लंबाई समान हो तो स्केल कहलाती है फुल स्केल। ड्राइंग वस्तु के मूल रूप से लंबाई समान हो, फुल स्केल। जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक हो तो स्केल क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिड्यूसिंग स्केल। क्या है? रिड्यूसिंग स्केल। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये था ड्राइंग का पहला चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।